नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची के चुटिया में किया रोड शो। बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन की पाकुड़ में हुई सभा। कल शाम थम जाएगा 5वें चरण का प्रचार। नाम वापसी के बाद संथाली का चुनाव परिदृश्य साफ। झामुमो ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। चुनाव चिन्हों का आज किया गया आवंटन। टेंडर कमीशन घोटाला में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने मंत्री पद छोड़ा। ईडी की पूछताछ जारी। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ी न्यायिक हिरासत। राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल ने विद्यालयों का पुनः औचक निरीक्षण किया शुरू। 2 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा। और राज्य में क्षेत्रवार अलग अलग मौसम का मिजाज। गढ़वा और पलामू समेत संथाल परगना में रहा हॉट डे। कई इलाकों में 20 से 23 मई तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय चुनाव को लेकर रांची के चुटिया में अब से कुछ देर पहले पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रोड शो किया। इंडी गठबंधन के नेता भी आज दिन भर प्रचार में खूब पसीना बहाया। 5वें चरण के चुनाव का शोर कल शाम थम जाएगा। राज्य में बाकी बचे 10 लोकसभा क्षेत्रों के चुनावी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पाकुड़ जिला अंतर्गत महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर अवैध खनन जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्रवधू सह भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने आज गिरिडीह जिले के गांडेय में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झामुमो को खड़ा करने में उनके पति दुर्गा सोरेन का बड़ा योगदान था। जब मेरे स्वर्गीय पति साथ न्याय नहीं हुआ तो ये लोग दूसरे का क्या भला करेंगे। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोरियोडीह मैदान में चुनाव प्रचार किया और एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने राजमहल सीट पर विजय हांसदा को जिताकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने की अपील की। सभा को झामुमो के कई नेताओं ने संबोधित किया। संथाल के चुनावी समर का परिदृश्य साफ हो गया है। नाम वापसी के साथ उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। संसदीय चुनाव के सिलसिले में दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आगामी 1 जून को मतदान होगा, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में साथ ही इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की मतगणना कराई जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके साथ ही सभी 7 चरण के लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नाम वापसी के बाद दुमका और गोड्डा से 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि राजमहल संसदीय क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनाव में डटे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम को लिखे पत्र में कहा कि आपके द्वारा राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया गया है। साथ ही आपके द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथ्यों के आलोक में आपको पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। गौरतलब है कि लोबिन हेम्ब्रम ने बगावती तेवर दिखाते हुए राजमहल संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, जबकि यहां से विजय हांसदा झामुमो के अधिकृत प्रत्याशी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इससे पहले लोहरदगा लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले पार्टी विधायक चमरा लिंडा को निलंबित किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर कोडरमा में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 20 मई को तकरीबन 22,05,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की तैयारी के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले के कई बूथ अलग अलग थीम पर आधारित होंगे, जहां पर्यटन केंद्रों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही कई ग्रीन बूथ और प्लास्टिक मुक्त बूथ भी बनाए जाएंगे। गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साहिबगंज में राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सत्ती और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल का
निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी रूम का भी अवलोकन किया तथा जरूरी हिदायत दी। संथाल परगना अंतर्गत गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आगामी 1 जून को मतदान होगा। अधिक से अधिक मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा क्षेत्र में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान अनवरत जारी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में आगामी 1 जून को लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप सभी स्थानों पर चलाया जा रहा है। गोड्डा कॉलेज, महिला महाविद्यालय, महागामा +2 विद्यालय, धमई कॉलेज एवं प्रसाद महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को वोटिंग करने की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों में मतदान के प्रति काफी उत्साह था। उन्होंने कहा कि वे अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र जाएंगे और वोटिंग अवश्य करेंगे। गोड्डा के पुड़ैया हाट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विद्यालय में एक मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अधिकारियों ने #सीटी बजाओ वोटर्स जगाओ अभियान पर विस्तार से चर्चा किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी द्वारा गिरफ्तार आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका इस्तीफा राजभवन पहुंचाया जाएगा। उन पर गिरफ्तारी के बाद नैतिक तौर पर इस्तीफे का भारी दबाव था। टेंडर कमीशन घोटाला में गिरफ्तार आलमगीर आलम को आज कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच होटवार जेल से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की। इसके बाद उनसे ईडी की पूछताछ शुरू हो गई। इधर श्री आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की भी आज मेडिकल टीम द्वारा नियमित जांच की गई। इन दोनों की रिमांड अवधि कल खत्म हो रही है। विशेष अदालत ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों तक और बढ़ा दी है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में आज ईडी द्वारा निर्देशानुसार जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस कारण अब मंगलवार 21 मई को इस पर सुनवाई होगी। अदालत ने ईडी को समय देते हुए सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुश्रवण के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल के पदाधिकारियों ने पुनः विद्यालयों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस क्रम में अनुश्रवण दल ने काम में लापरवाही के मद्देनजर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रामगढ़ के वार्डन और लेखपाल को सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की है। साथ ही हजारीबाग अंतर्गत केवी SS+2 उच्च विद्यालय चौपारण के प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राज्य में अलग अलग क्षेत्र में मौसम का मिजाज अलग अलग दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गढ़वा और पलामू समेत संथाल परगना के कई जिलों में हॉट और उमस भरे दिन की चेतावनी जारी की गई है। कल भी गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हॉट डे और उमस की हालत रह सकते हैं। आगामी 19 मई को संथाल प्रमंडल के देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में लू चलने की आशंका है। वहीं 20 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर और गिरिडीह में हीटवेव चल सकती है। राज्य के कई इलाकों में 20 से 23 मई तक हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची के चुटिया में किया रोड शो। बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन की पाकुड़ में हुई सभा। कल शाम थम जाएगा 5वें चरण का प्रचार। नाम वापसी के बाद संथाल का चुनावी परिदृश्य साफ। झामुमो ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। चुनाव चिन्हों का आज किया गया आवंटन। टेंडर कमीशन घोटाला में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने मंत्री पद छोड़ा। ईडी की पूछताछ जारी। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ी न्यायिक हिरासत। राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल ने विद्यालयों का पुनः औचक निरीक्षण किया शुरू। 2 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा। और राज्य में क्षेत्रवार अलग अलग मौसम का मिजाज। गढ़वा और पलामू समेत संथाल परगना में रहा हॉट डे। कई इलाकों में 20 से 23 मई तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।